मराठा आरक्षण से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जालना से 7 दिन से आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मराठा समुदाय नेता मनोज जारंगे पाटिल से सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की है और दोनों के बीच करीब 24 मिनट बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि मनोज जारंगे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो मराठा आंदोलन को लेकर जहां एक तरफ उग्र आंदोलन देखने को मिल रहा है, वहीं आमरण अनशन पर बैठे हुए मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की है और करीब 24 मिनट की यह बात हुई है। और इस बातचीत के बाद ही करीब 12 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक के अंदर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो पाएंगे। और मराठा आरक्षण की मांग के आंदोलन में अचानक हिंसा भी देखने को मिल रही है। बीड़ में प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी की है। नांदेड़ में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही मावल में भी आंदोलनकारी आक्रामक हो गए। कई सरकारी दफ्तरों को बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह आंदोलन उग्र भी हो रहा है, हिंसक भी हो रहा है और इसकी आंच में किस तरीके से महाराष्ट्र के कई हिस्से इस समय झुलसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में आरक्षण की आग बढ़ती ही जा रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शनकारी किस कदर यहां पर आगजनी हिंसा कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के मावल में मराठा आंदोलन से जुड़े एक संगठन ने धमकी दी है कि मराठा आरक्षण नहीं मिलने तक मावल तालुका में सरकारी कार्यालय बंद रखा जाए। अगर कोई भी सरकारी दफ्तर खुला तो परिणाम के लिए मावल प्रशासन जिम्मेदार होगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में हिंसा करने के मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। आगजनी और हिंसा की तस्वीरों को देखते हुए बीजेपी के नेता कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल के कोल्हापुर के बंगले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना के अंतरौली में 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तो महाराष्ट्र की धरती इस समय मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर भड़की आग की आंच में इस समय झुलसती नजर आ रही है। आंदोलनकारी अब हिंसा पर उतर आए हैं और 30 अक्टूबर को राज्य के अलग अलग जगहों पर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। हम आपको बताते हैं कि जिस मराठा समुदाय को लेकर पूरा आंदोलन चल रहा है, दरअसल उसकी माली हालत फिलहाल क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 30% है। सामाजिक और आर्थिक रूप से मराठा समुदाय काफी पिछड़ा माना जाता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में, नौकरियों में प्रतिनिधित्व उनका जितनी उनकी आबादी है उसके अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है और इसी की मांग को लेकर जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसके लाभ की मांग मराठा समुदाय कर रहा है। 2018 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था और 37.28% मराठा गरीबी रेखा के नीचे हैं। साथ ही ये बात भी रिपोर्ट में सामने आई थी कि 76% समुदाय कृषि और कृषि श्रम पर निर्भर है। Z News।